स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जीके के बेहद ही इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग को याद थे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1498। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम से पूर्व। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तुलसीदास। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल जो बांध है वो कौन सी नदी पर बनी है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सतलज। अब हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डेसिबल। अब हमारा छठा नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स बेबेज। अब हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नील आर्मस्ट्रांग। अब हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 28 फरवरी। अब हमारा नौवां नंबर प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, LPG गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो दोस्तों LPG में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाल गंगाधर तिलक। अब 12 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राजा राम मोहन राय। 13 नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि तांबा। मानव सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लैंडस्टीनर। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मीथेन। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए होगा यानी कि कॉर्निया पर प्रतिबिंब बनता है। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफी आसान क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 13 अप्रैल 1919। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1998। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सारनाथ। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा APJ अब्दुल कलाम। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है,
डुरलैंड कप का संबंध किस खेल से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत रत्न। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध मेखला। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर या फिर 10 जनवरी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 सितंबर। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 अक्टूबर 1945। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाणक्य कौटिल्य। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास या फिर कालिदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेद व्यास। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मई। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 20 से 120 दिन, 100 से 200 दिन, 1 से 10 दिन या फिर 150 से 250 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 से 120 दिन। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल है जो कि तमिलनाडु का त्योहार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है वर्धमान, राहुल, सिद्धार्थ या फिर देवदत्त। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिद्धार्थ। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, चीन, मिस्र या फिर यूनान। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, आज समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 5 जून, 1 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मार्च। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या फिर मिजोरम। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, गोवा। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों बिहू है जो कि असम का प्रसिद्ध त्योहार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु नानक देव जी। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन है कैंसर, टीबी, मधुमेह या फिर मलेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, मधुमेह।
अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, काफी आसान क्वेश्चन आया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहजहां। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी विटामिन डी। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, किरण बेदी। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ग्राहम बेल, J.L. बेयर्ड, थॉमस एडिसन या फिर मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, J.L. बेयर्ड। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1901। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी। तो काफी आसान क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी। अब हमारा 59 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों रतौंधी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 जनवरी 1950। अब हमारा 61 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहस्पति। अब हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या फिर गंगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, गंगा। अब हमारा 64 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एशिया। अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आनंद मठ से। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे।
तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों हम लोगों ने 67 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर याद था। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।